अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। एज नीबॉश का एग्ज़ाम पेपर जो है वो आ चुका हुआ है। इसको हम लोग सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो सिनेरियो है इसके टोटल 9 पैराग्राफ्स हैं और हर एक पैराग्राफ को मैं अलग जो है एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी अकॉर्डिंगली, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी कि ये जो सिनेरियो इन्होंने बताया है ये बेसिकली शोरूम पर है, कार्स के शोरूम पर है। ये लड़कों का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होता है कार्स का, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को शोरूम का भी आइडिया होगा और कार्स के बारे में भी आइडिया होगा जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे। तो पैराग्राफ नंबर 1 से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कार शोरूम है ये इंटरनेशनल लेवल पर बेस करता है और ये कार सेल्स करता है। ना सिर्फ ये न्यू कार सेल करता है बल्कि कभी कभार जो यूज्ड कार्स हैं उनको भी सेल आउट करता है। फिर थोड़ी सी उस शोरूम की उन्होंने लोकेशन बताई है कि शोरूम जो है वो बेसिकली आउटस्कर्ट्स पर लोकेटेड है, यानी कि जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी जो आउटस्कर्ट्स हैं टाउन की, यानी कि कॉर्नर्स पे लोकेटेड है। ये न्यू कार्स भी सेल करते हैं शोरूम वाले और पुरानी कार्स भी शेयर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम इनका फोकस जो होता है न्यू कार्स पर होता है। फिर साथ ही उन्होंने बताया कि एज ये शोरूम की ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे इनके एम्बिशियस टारगेट्स रखे जाते हैं। जहाँ पर भी सेलिंग का काम होता है वहाँ पे उनके टारगेट्स रखे ही जाते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो जो शोरूम होते हैं, कार्स के जो शोरूम होते हैं, वहाँ पे अमूमी तौर पे टारगेट्स रखे जाते हैं और सिर्फ टारगेट्स नहीं बल्कि एम्बिशियस टारगेट्स रखे जाते हैं ताकि मैक्सिमम सेल्स आउटपुट हो सके। फिर उन्होंने कहा कि सेल्स जो है टारगेट्स जो भी जिस भी शोरूम का मीट होता है तो सेल्स जो टीम है उनको एक फाइनेंशियल बोनसेस मिलते हैं। ऑब्वियसली जब टीम्स को टारगेट दिए जाते हैं और वो टारगेट्स मीट करती हैं तो उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनको बोनसेस मिलते हैं, उनको रीबेट्स मिलते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जब उनके अच्छे टारगेट्स मीट होते हैं किसी भी शोरूम के। अब एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये शोरूम इंटरनेशनल लेवल पर है, तो इसका मतलब है इनके शोरूम जो है नेशनल लेवल पे भी होंगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी होंगे और रीजनल लेवल पर भी होंगे। ठीक है, हर एक लेवल पर जो जो शोरूम्स जहाँ पर मौजूद हैं, जब भी वो टारगेट्स को मीट करते हैं उनको अच्छे बोनसेस मिलते हैं, उनको अच्छी जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने हायरार्की को थोड़ा सा डिस्कस किया है। इसमें ये बताया कि टॉप पर मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं किसको? अपनी रीजनल ऑफिस में, रीजन का जो ऑफिस है उसको, नेशनल ऑफिस को, इंटरनेशनल बोर्ड्स को और डेलीगेट्स को दी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग सेल्स टारगेट्स टू दी हेड ऑफ सेल्स। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कोई भी उनके सेल्स के टारगेट्स मुकम्मल होते हैं तो वो रिपोर्ट करते हैं अपने इन नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल बोर्ड्स को और डेलीगेट्स को कि उन्होंने सेल्स के टारगेट मीट किए हैं। तो इस तरह से हमें फर्स्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा ये आइडिया हुआ है कि ये एक शोरूम है और उस शोरूम में कार सेल्स हो रही हैं, न्यू कार्स भी, ओल्ड कार्स भी। फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता चला कि मैनेजिंग डायरेक्टर किस किस को रिपोर्ट करता है और हेड ऑफ सेल्स जो हैं उनको उस टारगेट के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच। डियर लर्नर्स, अब हम पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ आते हैं जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है शोरूम का लेआउट किस तरह का है, यानी कि शोरूम का डिज़ाइन किस तरह का है, उसकी बनावट कैसी हुई हुई है, ताकि हमें थोड़ा सा उसकी लोकेशन का और उसके स्ट्रक्चर का पता चल सके। वो कहते हैं कि शोरूम का जो इंडोर शोरूम है उसमें सिर्फ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, यानी कि एक ही स्टोरी की बिल्डिंग है और प्लेन डिज़ाइन है, ओपर प्लेन डिज़ाइन है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा शोरूम्स में जाते हैं उनकी अमूमी तौर पे जो है 2 स्टोरीज, 3 स्टोरीज, 4 स्टोरीज और काफ़ी स्टोरीज होती हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो इंडोर शोरूम है उनका यूजुअली बेस करता है सिर्फ सिंगल स्टोरी पे, एक ही स्टोरी होती है, ओपन डिज़ाइन है उनका। और जो सेंटर है शोरूम का उसमें बेसिकली 4 न्यू टाइप्स ऑफ कार्स उन्होंने खड़ी की होती हैं सेल आउट करने के लिए। अब आप अपने जहन में ज़रा शोरूम का आइडिया ले आए, ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ द शोरूम है, आपको पता है सेंटर ऑफ द शोरूम जो होता है वो मेन जगह होती है जहाँ पर सबकी नज़र जा रही होती है, वहाँ पे उन्होंने 4 नई गाड़ियाँ रखी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद वो बताते हैं कि टुवर्ड्स द बैक ऑफ द शोरूम
बैक जो शोरूम की है, एक तो सेंटर पहले उन्होंने बताया कि वहाँ पे नई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बैक जो है शोरूम की, वहाँ पर 3 डेस्क पड़े होते हैं जहाँ पर उनकी सेल्स टीम बैठी होती है। सेल्स टीम कौन सी होती है? वो टीम होती है जो कि सेलिंग कम्युनिकेशन करती है, या जो कस्टमर्स को डील कर रही होती है और उनको टैकल कर रही होती है। तो शोरूम का जो बैक साइड है वो सेल्स टीम पर बेस करे, और सेल्स टीम के साथ ही 2 ऑफिसेज हैं, जिसमें से एक ऑफिस जो है वो हेड ऑफ सेल्स का है, यानी जो उनका हेड है उनका है, और दूसरा उनका मैनेजिंग डायरेक्टर का ऑफिस है। फिर इन दोनों के ऑफिसेज के साथ साथ एक वेटिंग एरिया भी है, जहाँ पे लोग वेट करते हैं या कोई भी कस्टमर आके बैठ जाता है। वहाँ पर ड्रिंकिंग डिस्पेंसिंग मशीन भी है। अब ये ड्रिंक्स डिस्पेंसिंग मशीन, हमें ये पता चल गया कि पानी पीने की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके अलावा कुछ और टेबल्स भी रखी हुई हैं, चेयर्स भी रखी हुई हैं, ताकि अगर कोई कस्टमर आए वो तो उन चेयर्स और टेबल्स को यूज़ कर सकें। इसके अलावा कस्टमर्स जो है डिस्प्लेज वगैरह उन्होंने लगाए हैं ताकि कस्टमर्स डिस्प्लेज भी दे सकें। टेलीविज़न उन्होंने रखा हुआ है ताकि अगर वो वेट कर रहे हैं तो उनका टाइम उनको वेस्ट होता हुआ ना लगे। इसके अलावा फिर वो साथ ही ये बताते हैं कि वेरियस न्यू एंड यूज कार्स आर पार्क इन नीट रोड्स अराउंड मोस्ट ऑफ दी आउटसाइड ऑफ दी शोरूम बिल्डिंग। अब वो ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो रोज़ हैं वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से लाइनिंग में नीट एंड क्लीन रोज़ बनाई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने गाड़ियाँ वो पार्क करते हैं। आउटसाइड जो है वहाँ पे एंट्रेंस भी है। इसके अलावा 12 उन्होंने पार्किंग एरियाज बनाए हुए हैं, पार्किंग बेस बनाए हुए हैं, जहाँ पे विजिटर्स आते हैं अपनी गाड़ियाँ पार्क भी करते हैं। कुछ व्हीकल्स जो है वहाँ पे टेस्ट ड्राइविंग भी करते हैं, और कुछ जो है जब कस्टमर्स आते हैं उनको फाइनली गाड़ियाँ हैंड ओवर जब करनी होती हैं तो वो वहाँ से ही उनको दे दी जाती हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमें थोड़ा आइडिया बताया कि जो इनके इंडोर शोरूम्स हैं उनकी सिंगल बिल्डिंग्स पर वो बेस कर रहे हैं, यानी कि एक ही बिल्डिंग होती है। एंट्रेंस में उन्होंने 4 गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं। सेंटर ऑफ द शोरूम जो है वहाँ पे अच्छी जो न्यू कार्स है वहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। बैक साइड पे उनकी सेल्स टीम है, और सेल्स टीम के साथ साथ उनका जो हेड ऑफ सेल्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका ऑफिस है। इसके साथ साथ बैक साइड में वेटिंग एरिया भी मौजूद है जहाँ पे कस्टमर्स वेट करते हैं। न्यू और यूज्ड कार्स उन्होंने बताया है कि प्रॉपर तरीके से उन्होंने रोज़ में खड़ी की हैं। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक चीज़ बताई भी कि उन्होंने वहाँ पे जो एक तो हाउस कीपिंग का उन्होंने इसमें टच किया है इस पॉइंट को कि वहाँ पे हाउस कीपिंग है, प्लस ये कि उन्होंने सीक्वेंस का और अरेंजमेंट का और लेआउट का ख्याल रखा हुआ है कि क्या चीज़ कहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने फिर ये भी बताया कि जो बैक एरिया है वहाँ पर विजिटर्स आते हैं, अपनी गाड़ियाँ फाइनली लेकर भी जाते हैं, कुछ ड्राइविंग टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें शोरूम का लेआउट बताया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।